लेकिन चूंकि मेरी दिलचस्पी ये जानने में थी, देखिए इधर अब जितने हैं ज़्यादा और कम का सवाल नहीं है। जैसे मान लीजिए आज इतने बच्चे हैं, यहीं पर कल 30 लोग होंगे, मौसम ठीक रहेगा तो बारिश नहीं होगी। तो आप क्या करते, नाम है? मेरा नाम भवेश कुमार हुआ। और आप क्या पढ़ाई किए हैं? अभी तो हम मान लीजिए अभी मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, उसी का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस अभी आगे में है ना, बिहार पुलिस का भी आगे में एग्जाम है ना, उसी का तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी किसान है। किस जिले से हैं आप? सहरसा जिला से। तो आप सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट नौकरी के लिए क्यों नहीं? ऐसा कोनो जरूरी नहीं सरकारी नौकरी। मान लीजिए जो बिहार में भी ज़्यादा तो वैकेंसी देता नहीं है, ठीक ना, जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो प्रयास कर रहे हैं, जितना होगा करेंगे, नहीं होगा तो कुछ और देखा जाएगा। इतना जरूरी नहीं है जो सरकारी नौकरी ही मिले, ठीक। इतना मतलब हो गए हैं जो कुछ दूसरा भी कर सकते हैं काम। तो यहाँ आप कब से पढ़ने के लिए आते हैं? 1 साल हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ आने से आपको लगता है कि पढ़ाई ठीक होती है या? जी बहुत फायदा होता है यहाँ पे ग्रुप में आने से। क्लास में जाते हैं, बस मास्टर का सुनते हैं, बस यहाँ पे चले आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे होता है कि कुछ भी डाउट होता है ना, सब मिलकर पूरा इसका डिस्कशन पूरा इसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा करते हैं। और आप कहाँ से आए हो भैया? औरंगाबाद जिले। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। आप कौन सी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन जो भी आ रहा है, बिहार दरोगा, सिपाही में अब छठे हैं, फिजिकल में छठे हैं अब। इस बार इम्तहान तो फिर हो रहा है? फिर देंगे, 30 तारीख को है, उसी को लेकर लगे हुए हैं। चलिए ठीक है। हमारी सिविल कोर्ट मेंस के दे के अभी आए हैं, उसका सिविल कोर्ट मेंस का भी, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। चलिए, आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं, आप लोग जल्दी नौकरी पाएं। और ये जो, और ख़ास करके बड़े शहरों में जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, तमाम सुविधाओं में जो पढ़ रहे हैं, और जिनकी तब भी शिकायतें हैं कि उनकी पढ़ाई में फला चीज़ें कमी है, फला चीज़ें कमी है, फला चीज़ें कमी है, उनको इन बच्चों के तस्वीरों को देख करके कुछ सीख मिल सके, तो मेरा ये प्रयास मुझे लगेगा कि कुछ हद तक सफल है। एक ही समाज में, एक ही देश में कितने तरह के लेयर्स हैं। जब आप निकलते हैं फील्ड में, जब आप ज़मीन पर, ग्राउंड पर जाते हैं, तो आपको पता चलता है। एक बात बताइए, मैं आप लोगों से इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि तकरीबन सबके कॉपी किताब के पास में एक मोबाइल फ़ोन देख रहा हूँ। यहाँ इसलिए भी आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि कमरे पर मोबाइल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ जी बिल्कुल वही बात है, ठीक ना। रूम पर रहते हैं ना, मान लीजिए थोड़ा देर पढ़ेंगे, उसके बाद मन उग जाएगा, ठीक ना। उससे अच्छा है कि यहाँ पाएंगे सबको एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक। तो इससे मोबाइल साथ में रहेगा, सबको ध्यान पढ़ाई पर रहेगा, इसी वजह से। और हमारी पढ़ाई भी नहीं होता है रूम पर। बड़ा कारण है मोबाइल। बिल्कुल, मोबाइल आज के युवा के अभिशाप बन गए। अगर अकेले रहेगा, बिल्कुल रील देखेगा, और रील देखेगा, वो जब तक न युवा उठेगा 1.5 GB डाटा ख़त्म करेगा, जब तक मोबाइल ताका पर नहीं रखेगा। यहाँ पे है, लोग का मैसेज आता है, ग्रुप चला आता है, 2:30 बजे से आता है, शाम में 9 बजे रात तक। शाम में आना होगा तो देखिएगा, पूरा फुल रहता है। और यहाँ लाइट प्रबंध किया गया है। जितने देर आप लोग यहाँ रहते हैं उतनी देर मोबाइल नहीं देखते? नहीं, मोबाइल देखते हैं, उतना भी नहीं देखते, 2-4 मिनट देखे तो देखे, नहीं तो। हाँ, हमारे ये हैं भाई साहब, इनका भी फीडबैक ले लिया जाए, इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग में। हाँ बताएं भैया, जो बोल रहे, हम तो आप ही कोई बात करने के लिए और ज़रा समझने के लिए आए हैं। जी बताएं, बोलिए। मेरा नाम आदित्य कुमार होगा। हाँ। और मैं एक जनरल कंपटीशन का छात्र हूँ, और मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ छात्रों को कि मतलब पढ़ाई से अपना मतलब जुड़े रहें, ठीक है। वैकेंसियाँ अभी चुनावी माहौल के कारण वैकेंसियाँ बिहार में आ रही है, चुनावी खत्म होते ही वैकेंसियाँ 9 के बराबर रहेगी। चुनावी साल है 2025, इसके बाद सरकार वैकेंसी पर ध्यान न देगी।
तो इसीलिए छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है, सभी छात्रों से, बिहार के सभी छात्रों से या अदर स्टेट के सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस साल मतलब वैकेंसियों का साल है, ठीक है, तो अपना मतलब तैयारी में लगे रहें और सरकारी नौकरियां के प्रयास में लगे रहें। हम लोग किसान फैमिली से हैं, हमारी आर्थिक। आपको लगता है कि अभी चुनाव है इसलिए वैकेंसी आ रही, चुनाव खत्म वैकेंसी खत्म? हाँ, लगभग ऐसा ही होता है। मतलब हम लोग लगभग 10 साल पिछले का आंकड़ा देखते हुए आए हैं कि जब चुनावी माहौल रहता है उसी समय मतलब सरकार वैकेंसी देती है। मतलब उसके उपरांत मतलब जस्ट तुरंत चुनावी खत्म होता है, उसके बाद वैकेंसी खत्म हो जाती है, वैकेंसी 9 के बराबर आती है। तो चुनाव तक नेता लोगों को जोर लगाना है, उसी तरह आप लोगों को अपनी नौकरी में जोर लगाना। हाँ, यस, मतलब हम लोग भी अपना जोर लगाते हैं कि जब हमको मौका चुनाव आ जाएगा तो युवा भी तो नेतागिरी में घुस जाता है, इधर उधर अगड़ा पिछड़ा धर्म। हाँ, जो देखिए गरीब इधर आए, क्या करें, इधर आइए, जो किसान फैमिली से है वो इस पर ध्यान नहीं देता है, उस बच्चे का ध्यान नहीं, अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए अपना जॉब सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में रहता है कि कैसे भी पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने भी दिया है एक लंबा समय तक, इसलिए मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों का दर्द बहुत अच्छी तरह से पता है। और सिर्फ दिया ही नहीं है, हुआ भी नहीं है, ये भी बातें फैल ही रहे हैं। बाद में इसके बाद जब नहीं हुआ तब उसके बाद बेहतर तो कर रहे हैं आप। और तो सब ऊपर वाले का है, कहाँ से कहाँ ले। जरा इधर आना भैया, आप लोग सब लोग एक आप लोग भी आना, बस 2 मिनट में आपका। वैसे तो आप लोग 300 दिन पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों की बात है तो आप लोगों को ही बात करना पड़ेगा। आना भैया, जो भी तैयारी करने वाले। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ जो छात्र आते हैं वो रिजर्व्ड, जिन लोगों को रिजर्वेशन है वो वाले ज़्यादा आते हैं, जो लोगों जनरल में आते हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं, या एक ही पैमाना है कि जो गरीब हैं, जो किसानों के बेटे हैं, जो बच्चे, वही आते हैं? किस तरह? यहाँ देखिए, अनरिजर्व लोग भी हैं, रिजर्व वाले भी लोग भी हैं, दोनों लोग हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब गुरबा, उसके लिए तो खैर ही है। वो तो बेचारा मान लीजिए कोचिंग का फीस 5,000 10,000 फीस है, फीस नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा। एक आध बार जो है ऑनलाइन अगर सस्ता कोचिंग मिला तो ऑनलाइन कर लिया, बाकी यहीं पे आके डिस्कशन करना है। नहीं, ज़्यादा कौन लोग हैं यहाँ? यहाँ पे सभी देखिए, शिक्षा पर सबका समान अधिकार होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो भी आएगा ना, मैं ये नहीं कह सकता, मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ सब किसान के बच्चे हैं, कैटेगरी चाहे जो भी हो, जनरल हो, अनरिजर्व्ड हो, रिजर्व्ड हो। कैटेगरी का कोई मायने नहीं है यहाँ, कैटेगरी कोई मायने नहीं, सब लोग हैं। माने कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, गरीब गुरबा लोग, उस तरह से कोचिंग में बेहतर तरह से पैसा नहीं दे के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो लोग यहाँ पे आते ही हैं। ये नहीं है कि कोई यहाँ पर एक जाति के लोग हैं या विशेष वर्ग, ऐसा कुछ हो नहीं, सब लोग हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग आके। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ मैं।